आज के इस लेक्चर में हम लोग डिसीजन ट्रीज और रैंडम फॉरेस्ट का एक एग्जांपल देखने जा रहे हैं, जो कि हम अप्लाई करेंगे एक डेटा सेट पे। एक काफ़ी फेमस डेटा सेट है, इसको बोलते हैं काइपोसिस। काइपोसिस एक तरह का डिजीज है जो हमें डेटा के थ्रू एनालाइज करना है कि वो डिजीज किसी पर्टिकुलर इंसान में या किसी भी जगह पे जो भी है उनमें प्रेजेंट है। जिस डेटा में हमें जो डेटा दिया गया है उस डेटा में वो प्रेजेंट है या नहीं है। इस डेटा को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। इस डेटा में एक तो हमारा लेबल है जो कि काइपोसिस नाम से, जो कि ये बता रहा है कि डिजीज एब्सेंट है या प्रेजेंट है। तीन और कॉलम्स या फीचर्स यहां पे अवेलेबल है। एट द एज वो डायग्नोसिस किया गया, कितने लोगों को पाया गया, और वो जो बीमारी है, वो जो डिजीज है, वो कब स्टार्ट हुआ था, किस एज पे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इस तरह के कुछ फीचर्स एंड लेबल्स गिवन है हमें इस डेटा सेट के अंदर। तो हम सबसे पहले इसके लिए फाइल बना लेते हैं एक नई, and we'll create a file by decision trees and random forest, and data set हम जो यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं काइपोसिस। नाउ सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे डेटा सेट में हमें इंपोर्ट लगाने हैं pandas, numpy, matplotlib and seaborn। तो हम यहां पे कर लेते हैं इंपोर्ट numpy एज np, देन हम कर लेंगे pandas को इंपोर्ट, एंड यहां तक हमने टेस्ट ट्रेन स्प्लिट तक इंपोर्ट कर लिया है। नाउ नेक्स्ट जो पार्ट है, हमें हमारा डेटा सेट लोड करना है। तो मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं इस कोड को एंड पेस्ट कर लेता हूं। सो बेसिकली जो डेटा सेट मेरा है उसका नाम है काइपोसिस.csv। वो डेटा सेट मेरे पास यहां पर है। परफेक्ट। अब एक बार इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं। प्रिंट df.head, और एक बार इसको रन कर लेते हैं। ओके, वाइल ये अपना आउटपुट दिखाए तो हम आगे कोड को गो थ्रू करते हैं। नाउ सबसे पहले क्या है, दिस डेटा इज टू स्मॉल सो डायरेक्टली वी कैन अप्लाई पेयर प्लॉट। तो डेटा जो हमारा है उसमें फीचर्स कम है, काफी कम फीचर्स दिए गए हैं, छोटा डेटा दिया गया है। इस उसमें इजीली उसको विजुलाइज करने के लिए उसमें हम यूज कर सकते हैं पेयर प्लॉट को। ठीक है, तो हम यूज करने वाले हैं हमारे इस कोड में पेयर प्लॉट। नाउ यहां पे मेरा डेटा आ चुका है, काफी छोटा डेटा है। यह हेड यहां से हटा देते हैं और यहां पे लगा देते हैं sns.pairplot, और ह्यू पे डाल देते हैं काइपोसिस नाम का कॉलम, और यहां पे हम लगा देते हैं plt.show, और इसको एक बार रन करते हैं। नाउ मीनवाइल ये रन हो रहा है। अब विजुलाइजेशन करने के बाद हम लोगों को क्या करना होगा, इसकी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग करवानी होगी। तो पहले एक बार डेटा गो थ्रू कर लेते हैं, विजुलाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे काफी ग्राफ्स आ गए हैं सारे कॉम्बिनेशन के हिसाब से। ब्लू कलर जो डिनोट कर रहा है वो एब्सेंट को डिनोट कर रहा है, जो ऑरेंज कलर है वो प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है। अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे देखने पता चलता है कि यहाँ पे अगर मैं वो बात करता हूँ एज की स्टार्ट के साथ, कि एट व्हाट एज इट हैज स्टार्टेड, तो आप देखना काफी लोगों को जो एब्सेंस है वो कहाँ पर है, ज्यादातर एब्सेंस 0 से स्टार्ट हो रहा है। प्रेजेंस जो इसकी स्टार्ट हो रही है वो कहां से हो रही है, पहली प्रेजेंस हमको इसकी मिल रही है एट द एज ऑफ 13 एंड 14। आप आगे जाओ तो यू विल गेट हाईएस्ट वैल्यू जो आपको मिल रही है प्रेजेंस की, वो मिल रही है एट द एज ऑफ 46, 90। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से आपको डेटा यहाँ पे दिख रहा है। फिर आप नंबर के साथ देख सकते हो एज का, आप स्टार्ट के साथ स्टार्ट का कॉम्बिनेशन, स्टार्ट के साथ नंबर का कॉम्बिनेशन, आप ऑलमोस्ट सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो। अभी हम करने जा रहे हैं इसकी ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें फीचर्स चाहिए। तो फीचर्स के अंदर हमें सारे कॉलम्स चाहिए होंगे, बस हमें एक कॉलम नहीं चाहिए होगा, वो वाला कॉलम हमारा है लेबल वाला, काइपोसिस वाला। तो उसको हमने अभी टेम्पररी डेटा सेट से ड्रॉप करवा दिया है, और बाकी सारे फीचर्स हमने यहाँ पे ले लिए। नाउ अब हम बात करते हैं वाई की। तो वाई के लिए हम लोग ले लेते हैं सिर्फ काइपोसिस, जो लेबल हमारा था वो, और ये करने के बाद हम इसकी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग एंड स्प्लिटिंग कर देते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं ये। तो एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, स्प्लिटिंग लगा दिए, टेस्ट साइज ले लिए, रैंडम स्टेट ले लिए। इसके बाद हम आगे जाके इसका क्लासीफायर अप्लाई करने वाले, जो कि एक बार मैं हटा देता हूं यहां से। क्लासीफायर समझाता हूं मैं आपको एक बार। यहां पे आप एसके लर्न से एक फैमिली है जिसका नाम है ट्री, उस फैमिली से इसका मॉडल पिक करेंगे जिसका नाम होगा डिसीजन ट्री क्लासीफायर। आपने ये उठाया, उसके बाद सबसे पहले आप इसकी फिटिंग करेंगे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे, फिर आप डेटा पे प्रिडिक्शन अप्लाई करेंगे,
और फिर प्रिडिक्शन के बिहाफ पे आप क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ये काम हमें करना है। तो हमने यहाँ पे मॉडल अप्लाई किया, और मॉडल अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं और हम अपना सबसे पहले यूज कर लेते हैं डिसीजन ट्रीज। ठीक है, सो मैंने डिसीजन ट्रीज के लिए फिटिंग कर लिया, प्रिडिक्शन करवा लिया है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना लिए। यहाँ पे मैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स को प्रिंट करवा देता हूँ एक बार के लिए। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं कि डिसीजन ट्री हमें क्या आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो डिसीजन ट्री का आउटपुट देखते हैं हम। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो एवरेज आया है, एब्सेंट क्लास का एवरेज 67 है, प्रेजेंट क्लास का एवरेज 29 है, एंड वेटेड एवरेज 54 है, जो कि काफी कम है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेटा जो भी हमारा है उसमें से 5 यहाँ पे हमें ये आंसर्स गलत मिले और 6 आंसर्स हमें ये गलत मिले। तो एक्चुअली डिसीजन ट्री अप्लाई करने पे हमें एक्यूरेसी काफी कम मिल रही है इस मॉडल की। तो अब हम इस मॉडल को अप्लाई करेंगे रैंडम फॉरेस्ट के साथ। तो एक बार के लिए हम यहाँ आते हैं और यहाँ पे आके अप्लाई करेंगे नीचे हम लोग रैंडम फॉरेस्ट। तो रैंडम फॉरेस्ट को अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या अप्लाई करने वाले हैं मैं आपको समझा देता हूँ। रैंडम फॉरेस्ट की जो फैमिली है उसका नाम है एनसेम्बल, और जो आपका क्लासीफायर है उसका नाम है रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। यहाँ पे आपको रैंडम फॉरेस्ट में एक एस्टिमेटर वैल्यू देनी पड़ती है, दैट इज एन एस्टिमेटर, जो कि मैंने 200 लिया है कि लाइक मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या परम्यूटेशन से कितने बना सकता है, दैट इज 200। फिटिंग करवाई, प्रिडिक्शन करवाया, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट एंड कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ कर दिए। सेम काम हमने यहाँ पे किया है, बस हम यहाँ पे एन क्लासीफायर लगा देते हैं, एन एस्टिमेटर लगा लेते हैं, और मैं यहाँ पे इसको देता हूँ 200 के आसपास। एंड नाउ वी विल रन द प्रोग्राम। सो बेसिकली अब शायद हमारी एक्यूरेसी इंप्रूव होनी चाहिए, एवरेज इंप्रूव होना चाहिए। तो आप देख सकते हो हमारा जो वेटेड एवरेज है दैट इज 82%। यहां तक कि जो प्रेजेंट प्रिडिक्टेड प्रेजेंट है, मतलब किन लोगों में डिजीज प्रेजेंट है, और प्रिडिक्शन जो हुआ है वो ऑलमोस्ट 1 का है, मतलब प्रॉपर आंसर सही है। मतलब जिन लोगों में आपने प्रिडिक्ट किया कि डिजीज प्रेजेंट है और जो हमारा एक्चुअल आंसर था वो बिल्कुल 0 दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो दोनों आंसर मैच कर गए हैं। सिर्फ 6 आंसर्स हमारे गलत है, जो हमें जो वेटेड एक्यूरेसी मिलती है वो 82% की मिलती है। इट मीन्स जब हम डिसीजन ट्री ना अप्लाई करके रैंडम फॉरेस्ट अप्लाई करते हैं तो हमें काफी एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं। इस तरीके से हमने डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट के एल्गोरिथम अप्लाई किए हैं हमारे काइपोसिस डेटा सेट के ऊपर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।